लिहाजा मैं अब मिस्टर सारंग से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शब्दों में बात रखें। मैंने कई विषय अंकल से सुने। माननीय पूर्व डीजीपी अंकल मेरे बहुत पुराने इंटेलेक्चुअल, एक स्पिरिचुअल और अलग अलग तरहों से मेरे बहुत पुराने टीचर रहे। कोई भी चीज के लिए या किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए एक झटके में किसी भी चीज को लागू कर पाना एक कठिन काम होता है। मैं कुछ बेसिक चीजों को मैंने अंकल की पकड़ा। एक सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, भारत की अच्छाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्राथमिक जो हमारी बात की शुरुआत हुई थी, इनिशियली वी स्टार्टेड विद पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि इनको लेकर के माननीय मोदी जी से हमें आग्रह रखना चाहिए और इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे यहाँ समाज में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे घरों में बढ़ रही हैं, जिनका एकमात्र कारण है टॉक्सिनेटेड फूड जो हमारे घर तक आ रहा है। कई इस तरह के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। उनकी जगह जो हमारी पुरानी सभ्यता में जो मैनुअर का प्रयोग किया जाता था खेती बाड़ी में और अन्य जगहों में, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक छोटी सी डायनेस्टी, एक शहर मान लें या कुछ इस तरह से मान लें, जिसमें माननीय अंकल जी प्रयास कर रहे हैं कि इन चीजों को लागू करके एक परिवर्तित नया काम करके, एक इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करके मोर एमिनेंट और कॉम्पिटेंटली हम खेती को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रयास किया जा सकता है। संघ का मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि ये प्रयास के लिए हमें आदेशित या हमारे सहयोग के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ही खड़ी होगी। इसलिए मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि इन पॉलिसीज को लेकर के माननीय डीजीपी अंकल को समय दें, विचारों को सुने। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, इन 4 लोग जो अभी भारत देश के बहुत प्रबल लोगों में एक हैं, ये आग्रह रखूंगा कि इन चीजों को सुना जाए और इनको लागू करने का प्रयास किया जाए। जय श्री राम। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो मेरे ख्याल